देखिए बच्चों जी, क्वेश्चन नंबर 81 हम करते हैं। 81 में क्या कह रहा है? XYZ Limited is registered with an authorized capital of rupees 2 lakh divided into 2000 shares of rupees 100 each। बच्चों ऑथराइज कैपिटल वर्ड अभी हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया नहीं है, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। ठीक है, अभी हम जब थ्योरी करेंगे तो वहाँ डिटेल में दोबारा एक बारी बताऊंगा। जब हम बैलेंस शीट भी करेंगे इस चैप्टर की तो भी दोबारा मैं एक बारी आपको बताऊंगा, बट अभी ध्यान रखें कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। बट जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है हमें ऑथराइज कैपिटल को यूज़ करना हो। देखिए जैसे आगे बढ़ते हैं, ऑथराइज कैपिटल है ₹2 लाख डिवाइडेड इंटू 2000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, आउट ऑफ विच 1000 शेयर ही हमने ऑफर किए हैं पब्लिक को। तो हमारा रिलेशन 2000 शेयर से नहीं रहेगा, हमारा रिलेशन 1000 शेयर से ही रहेगा। ठीक है, 1000 शेयर हमने पब्लिक को ऑफर करे 5 रुपए प्रीमियम पे, 5 रुपीज प्रीमियम है। पैसे का ब्रेकअप 10, 25, 40 एंड 30। टोटल कर लेते हैं बच्चों, 105 बन रहा है। इसने हमें बता ही दिया ये इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट मीन्स ये हो गया 20 प्लस 5। एप्लीकेशन रिसीव हुई बच्चों 1800 शेयर्स की। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कितने किए थे आपने? 1000। एप्लीकेशन रिसीव हो गई 1800। तो ये केस हो गया बच्चों जी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का, ऑफ विच 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड आउटराइट। बच्चों 1800 में से 300 तो हमने रिजेक्ट कर दिए, रिमेनिंग कितने रह गए? 1500। उनको हमने 1000 शेयर्स अलॉट करे हैं प्रो राटा पे। 1000 ऑफर किए, एप्लीकेशन 1800 आई, इसमें से 300 को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि कुछ का तो पैसा हमने रिफंड करा और कुछ लोगों को हमने शेयर्स अलॉट करे। ठीक है जी, अलॉट कितने करे इनको हमने? ये 1000 शेयर्स दिए, रिमेनिंग वालों को प्रो राटा पे। रिमेनिंग मतलब ये 1500 था ना, 1500 वालों को हमने 1000 शेयर दिए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, यही बात हमने सीखी थी। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट सुंदर, जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे नहीं की। हिज शेयर्स वर लेटर फोरफिटेड एंड री इशू टू श्याम एट ₹60 पर शेयर, 70 पेड अप, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। बच्चों जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फाइनल कॉल हमने मंगाई ही नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहले इसकी वर्किंग बनाते हैं। जैसे कि हमने पहले समझाया था आपको, हम एक पेज पे अपना क्वेश्चन करेंगे और एक पेज पे हम अपना वर्किंग रखेंगे इसकी। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन दोबारा एक बारी जो क्वेश्चन में था वो डाटा लिख के दिखाता हूँ, देखिए, सो दैट हमें बात अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया जी? क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर रहे हैं, इसकी हम वर्किंग प्रिपेयर कर रहे हैं। 10 प्लस 25, इसका ब्रेकअप हो गया बच्चे 20 प्लस 5 एंड 40 प्लस 30। अब जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था उसको हम अपने फायदे के लिए एक बार एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। अप्लाई, अलॉट, एक्सेस। बच्चे देखिए, एप्लीकेशन जितनी रिसीव हुई हैं उसका टोटल था 1800, हमने जितने बेचने हैं उसका टोटल है 1000। ये हो गया बच्चे एप्लीकेशन रिसीव और ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था देखिए, 300 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 300 जिन्होंने शेयर्स मांगे थे क्या आपने उनको शेयर्स अलॉट किए? नहीं जी, तो इनका पूरा पैसा क्या कर दिया आपने? रिफंड। इनको हमने कोई भी शेयर्स नहीं दिए। रिमेनिंग उसने बोला था जी जो बचे हुए उनको आप 1000 दे दो प्रो राटा पे, तो 1800 में से 300 को तो हमने पूरा कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया, बचे 1500। 1500 वालों को हमने 1000 ही दिए होंगे ना, तो ये मेरे पास इनका एक्स्ट्रा पैसा आ गया। 500 शेयर्स पे 10 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी, 5000 रुपीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा जो बचे हैं, ये एक्स्ट्रा पैसा अब कहाँ एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट पे। इनको हमने कुछ दिया ही नहीं है, रिफंड हो गया, तो ये पैसा हमारा बैंक से वापस चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने रिफंड किसी का भी नहीं किया था, सभी को कंप्लीट प्रोराटा, फुल प्रोराटा पे दिए थे। इसमें कुछ लोगों का रिफंड कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम प्रोराटा पे दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे प्रोराटा रेशियो पूछी जाए
तो रेशो मेरी क्या हो गई 15:10, यानी कि 5:3। 5:3 हो 5 हो गया मेरा अप्लाइड, 3 हो गया मेरा अलॉट। जिसने मांगे 5 उसको मैंने दिए कितने हैं 3। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, XYZ लिमिटेड। बच्चों आपने एग्जाम में पूरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, नरेशन लिखनी है, पूरा लिखना है इन दी बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स होंगी। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों कितना पैसा आएगा इसमें, बार बार मैंने समझाया, ये बात आपको शुरू से चैप्टर की शुरुआत से समझाई है कि जितना मेरे पास पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है जी, इस एंट्री का मतलब है जितना पैसा आया। तो एप्लीकेशन तो 1800 के हिसाब से आए हैं जी, 1800 इंटू 10, 18,000 ये आया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री, ये एंट्री बच्चों जी बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, एक एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, इसका मतलब जो पैसा मेरे पास एप्लीकेशन पे आया था, कैपिटल में उतना ही ट्रांसफर हो सकता है जितने मैंने शेयर्स ऑफर किए थे, जितने बेचने हैं। 1000 इंटू 10। अलॉटमेंट में ये वाला बच्चों, ये अलॉटमेंट पे दिस वन, ये पैसा हमने समझा था 1500 वालों को मैंने 1000 दिए। तो ये जो 500 शेयर्स पे 10 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी, मेरे पास 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बचा, ये पैसा हम रिफंड नहीं करते। यही सीखा था हमने प्रो राटा के क्वेश्चन में। जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा आता है वो हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे। तो ये मेरे पास 500 इंटू 10 ये आ गया। बैंक में मैंने जिसको कुछ भी शेयर्स नहीं दिए, जिसका पूरा पैसा हमने रिफंड कर दिया। ये एंट्री बच्चों जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल मैंने अब अलॉटमेंट ड्यू करनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बच्चों ये जब मैं एंट्री करूंगा तो कितने से करूंगा, 1800, 1000 या 1500, 1000। आगे का पूरा क्वेश्चन बच्चों हमेशा इसी वाली फिगर से चलेगा, जितने शेयर्स मैंने ऑफर किए होते हैं। मैंने ऑफर किए 1000 शेयर्स। अलॉटमेंट हमारी कितने की थी जी, 25 की, जिसमें 20 की कैपिटल, 5 का प्रीमियम। ठीक है, अब ये एंट्री, फोर्थ एंट्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री वापस एक्सप्लेन कर दूं अंकित जी, देखो अंकित, सेकेंड एंट्री में हमने बोला शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। एप्लीकेशन में ये वाला पैसा अंकित, जितना पैसा मुझे रिसीव हुआ। कैपिटल में जितने मैंने शेयर्स ऑफर करे थे। क्वेश्चन में आप देखो, आपने कितने शेयर्स बेचने थे अंकित, 1000 शेयर्स, तो कैपिटल में यही पैसा जाएगा। 1000 इंटू 10, ये 10 क्या है बच्चों, मेरी एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट में जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ था, ये देखो, ये अगर मैं यहीं से आपको दोबारा समझाऊं, ऑफर करे 1000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 1800, 300 वालों को मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो ये पूरा पैसा रिफंड। अंकित 300 इंटू 10, देखिए रहा पूरा पैसा रिफंड मैंने इनका कर दिया। 1500 वालों को मैंने 1000 दिए प्रो राटा बेसिस पे। बात इंपॉर्टेंट क्या है जी, प्रो राटा बेसिस पे। तो प्रो राटा पे जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास एप्लीकेशन पे रिसीव होता है, वो कहाँ एडजस्ट किया जाता है, अलॉटमेंट पे। 500 शेयर्स पे 10 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 5000 रुपीज कहाँ एडजस्ट करोगे आप, अलॉटमेंट पे। ये रहा अंकित।
ठीक है अंकित, बात समझ में आई? अब जी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये बात हमें समझनी है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम एक चीज और पढ़ते हैं दोबारा से क्वेश्चन में, क्या कोई अलॉटमेंट पे फेल हुआ है बच्चों, चेक करें। सुंदर, जिसके पास 100 शेयर्स है, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। बच्चों इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। अब जरा आप मुझे एक क्वेश्चन ध्यान से सोच के बताएंगे। यहाँ पे बच्चों ये दो स्टेप मैंने लिखे हैं ये वर्किंग में। जो सुंदर है वो क्या यहाँ बिलोंग करता होगा या यहाँ बिलोंग करता होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? जरा चैट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से। जो सुंदर है वो यहाँ पे होगा, इस कैटेगरी में होगा या इस कैटेगरी में होगा? सेकंड में ही होगा, बिल्कुल ठीक, ऑब्वियस सी बात है बेटा, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, सेकंड में ही होगा। इसमें तो मैंने किसी को कुछ दिया ही नहीं ना, इसमें तो मैंने किसी को दिया ही नहीं, सबका पैसा पूरा वापस कर दिया। अब यहाँ मेरी बात समझेंगे, जब सुंदर इस कैटेगरी में है तो यहाँ तो मैंने प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स दिए, यानी कि एक रेशो में शेयर्स दिए हैं। इसकी रेशो क्या है बच्चों, 5:3। दैट मीन्स जिसने मांगे 5 मैंने उसको दिए 3 है, जिसने मांगे 5 मैंने उसको दिए 3 है। तो सुंदर ने कितने मांगे थे, क्वेश्चन देखिए जी। सुंदर होल्डर ऑफ 100 शेयर, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स का मतलब सुंदर ने मांगे 100 हैं या उसको मिले 100 हैं। होल्डर ऑफ 100 का मतलब सुंदर के पास 100 शेयर्स हैं, उसको मिले 100 हैं 100 शेयर्स, तो ऑब्वियस सी बात है उसने मांगे तो ज्यादा ही होंगे ना, क्योंकि वो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने सभी लोगों को कम कम शेयर्स दिए हैं। तो इसे बोलते हैं बच्चों जी सुंदर के अलॉटेड। सुंदर के पास अलॉटेड शेयर्स हैं 100, तो उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। ठीक है। अब क्योंकि वो प्रोराटा कैटेगरी में बिलोंग करता है और अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है, तो मुझे उसका अप्लाई अलॉट पता होना जरूरी है। तो अब हम वापस वर्किंग में आएंगे। मुझे ये बात समझ में आ गई कि सुंदर के पास 100 शेयर्स हैं, तो ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर मोर देन 100 शेयर्स, उसने ज्यादा मांगे होंगे। अब उसने ज्यादा पैसे मांगे होंगे तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसका बच रहा होगा ना। देखिए, ये जो 5,000 रुपीज बचा है ये तो सारे लोगों का है और सुंदर इसमें से कोई एक है। जब सब लोगों का पैसा एक्स्ट्रा है तो सुंदर का भी तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा इसके अंदर, तो वो पूरे पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 शेयर्स पे 25 की अलॉटमेंट से फेल नहीं हुआ होगा। जब सब लोगों का कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो सुंदर का भी एक्स्ट्रा पैसा होगा। मुझे वो एक्स्ट्रा पैसा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सुंदर का कितना पैसा एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, पर्सन ने शेयर्स मांगे कितने, मैंने उस पर्सन को शेयर दिए कितने। तो क्वेश्चन में लिखा है होल्डर, उसके पास 100 हैं, तो मुझे उसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे कि उसने मांगे कितने थे। ठीक है। अपने वर्किंग नोट्स में आ जाते हैं जी वापस। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुंदर। ठीक है जी। अब रेशो 5:3 है, तो मुझे अप्लाइड निकालना है, तो मैं अप्लाइड ऊपर रखूंगा, अलॉट नीचे, और ये 100 था जी, इसको हम अप्लाइड अप्लाइड मैंने एक सेकेंड रिवर्स बोल दिया। ये मेरे पास इस तरीके से होगा, अलॉट गिवन है, अप्लाइड में निकाल रहा हूँ 3/5। एक सेकेंड बच्चों, मैं कुछ, हाँ बच्चों देखो मैं रेशो गलत कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा। रेशो 5:3 नहीं है, वो तो मैंने यहाँ से रेशियो मैंने गलत लिखी हुई है, रेशियो ये 3:2 है, इसलिए गड़बड़ हो रही है बार बार। रेशियो 3:2 है बच्चों जी। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुंदर निकालेंगे, तो जो हमने निकालना है ये मेरे पास ऊपर आ गया, अप्लाइड, अलॉट, 100 उसके पास हैं, तो मुझे बताएंगे जी इसका कितना आ जाएगा, 150। बात समझ में आई बच्चों? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जो चीज आपको निकालनी है वो ऊपर रखेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे अप्लाइड निकालना था तो मैंने अप्लाइड ऊपर रखा, अलॉट नीचे रखा। कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे भी करेंगे जहां मुझे अलॉट निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुंदर। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे, सुंदर ने 150 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज की एप्लीकेशन ये मुझे दी, तो 1500,
उसने मुझे दिए, बट कंपनी ने उसको कितने शेयर्स दिए? 100। तो 1000 रुपीज हमने उसके रखे, 500 एक्स्ट्रा हो गए। इसको हम बोलते हैं जी एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये हो गया एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये मेरे पास हो गया जी एक्सेस या एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। बच्चों अब इससे थोड़े दिन बाद मैं क्या मंगाने वाला हूँ? अलॉटमेंट। कितने शेयर्स पे मंगाएंगे अलॉटमेंट? 150 पे या 100 पे? अलॉटमेंट मंगाएंगे बच्चों जी हम 100 शेयर्स पे। 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट मंगाएंगे। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 25, 2500। बट ये तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना बच्चे, 500 रुपीज। 500 इज ऑलरेडी रिसीव। ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो सुंदर को अलॉटमेंट पे देने कितने चाहिए थे? 2000। बट उसने तो अलॉटमेंट पे नहीं दिया, तो वो अलॉटमेंट पे फेल कितने से हो गया? 2000। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होता, प्रो रेटा का क्वेश्चन नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होता, प्रो रेटा का क्वेश्चन नहीं होता, तो हम क्या बोलते बच्चे जी? देखिए, तो हम बोलते हैं सुंदर के पास 100 शेयर्स हैं, 25 की अलॉटमेंट, तो वो 2500 रुपीज उसने नहीं दिए। बट 2500 में से हमने देखा 500 तो उसके ऑलरेडी पड़े हुए थे। ऑलरेडी कैसे? जब सब लोगों के 5000 एक्स्ट्रा थे, तो उसमें से सुंदर के एक्स्ट्रा कितने निकले? 500। तो वो अगर अलॉटमेंट देता तो भी 2000 पे देता, और उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो भी 2000 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट पे नहीं की। बच्चों जी ये बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे आते हैं। अब देखिए इस एंट्री का अमाउंट कैसे निकलेगा, समझते हैं। इस एंट्री के अमाउंट के लिए हम देखेंगे, हमने अलॉटमेंट ड्यू की बच्चों 25,000 से। ये सारा काम मुझे वर्किंग में करके दिखाना है। लेस ऑलरेडी रिसीव। देखिए ये मेरे पास पहले से अलॉटमेंट के नाम का 5000 रुपीज यहाँ पड़ा हुआ है ना, एंट्री नंबर 2 में, जो भी हमने वर्किंग में समझा था। क्या ये पैसा दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर सुंदर फेल हो गया जी 2000 रुपए से। तो मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया बच्चे? 18,000। ये मेरी टोटल जो मैंने अलॉटमेंट ड्यू करी, ये ऑलरेडी रिसीव था, ये लेस होना ही था जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। इस अमाउंट से सुंदर फेल हो गया, तो ये नेट अमाउंट मेरे पास निकल के आया कि अलॉटमेंट मुझे इतने से रिसीव हुई। ये एंट्री इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन अगेन वापस सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे 1000, 1000 इंटू 40, 40,000। क्या कोई बच्चों जी फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ है? वर्किंग नोट्स बच्चे भी दिखाता हूँ। क्या कोई फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ है? यस, सुंदर ही फेल हुआ है। उसके पास 100 शेयर्स हैं। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर क्या ये वाली वर्किंग जो हमने यहाँ पे ये इतनी सारी एक्स्ट्रा पैसे की वर्किंग की थी दोबारा करनी है? नहीं बच्चों, दोबारा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मीनिंग समझिए। ये वर्किंग हमने इसलिए की थी क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे था। फर्स्ट कॉल पे तो कोई एक्स्ट्रा पैसा था ही नहीं ना। हमने ये जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा मिला था, ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा था। अगर हमें एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं करते, नॉर्मल क्वेश्चन होता, तो ये वाले सारे स्टेप्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे 40,000 से हमने ड्यू की। उसके पास 100 शेयर्स है, 100 इंटू 40, 4000 उसने पे नहीं करे, तो 36,000 रुपीज मुझे रिसीव हुए। अब बच्चों अगर किसी ने कॉल्स इन एरिया लिखना है, तो यहाँ पे लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में 40,000, कॉल्स इन एरिया में फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, हमने उसके शेयर्स फॉरफीट कर दिए और देन री इशू किए और फाइनल कॉल नहीं मंगाई। चलिए जी, अब हम उसके शेयर्स फॉरफीट करते हैं। ये एंट्री बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों जी। क्या फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड आएगा बच्चों? यस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम था और उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी।
सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर forfeiture account to share allotment account to share फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम इन दोनों की जगह कॉल्स इन एरियर वर्ड भी लिख सकते हैं। बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 100 इनटू कॉल्ड अप मनी बताएंगे मुझे बच्चों, कॉल्ड अप मनी कितनी होएगी? कॉल्ड अप मनी कितनी होएगी? हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी बच्चे देखिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये हमने मंगाई नहीं, 30 हमने मंगाई नहीं, तो कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई? 70। ठीक है, कुलसुम ने सही आंसर दिया है 70। ये नहीं गिनेंगे, प्रीमियम नहीं गिनते। 10 20 40 ये 3 स्टेप मंगाए हैं। फर्स्ट कॉल मनी हमने, ये फाइनल कॉल मनी तो हमने मंगाई नहीं है। तो 100 इंटू 70 प्रीमियम रिकॉर्ड होगा, बिकॉज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अलॉटमेंट पे कितने से फेल हुआ है बच्चे? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर उसके पास 100 शेयर्स थे और 25 की अलॉटमेंट थी, तो 2500। बेटा जैसे ही आप 2500 लिखेंगे गलत हो जाएगा, 2500 नहीं। क्यों? आपने खुद ही देखिए, इतनी मेहनत करके वर्किंग करके निकाला है ना कि इसको 2000 रुपीज से फेल हुआ। देने 2500 थे, 500 ऑलरेडी पड़ा था, तो फेल कितने से हुआ? वो 2000 से। फर्स्ट कॉल में नॉर्मल, ये फोर फीचर आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। बैलेंसिंग फिगर आप इसका मीनिंग भी समझ सकते हैं, जो पैसा हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, ये देखिए, इसको आप डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। ये वाली फिगर निकालने का एक और तरीका देखिए, ये रहा वर्किंग में हमारे पास 1500। बेटा यही तो उसने पैसा दिया है। सुंदर ने एक ही बार पैसा दिया था, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ दिया ही नहीं, और जब उसने एप्लीकेशन मांगी तो ज्यादा शेयर्स में मांगी थी ना, 150 पे, तो 1500 ही उसने हमें पे करे थे। ठीक है, अब इसको हम करते हैं जी री इशू। री इशू क्वेश्चन में पढ़िए जरा, कितने रुपीज में किया उसने, ध्यान से। 60 रुपीज में 70 पेड अप। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 100 शेयर इशू किए, 60 में 70 पेड अप। 60 रुपीज में 70 पेड अप, 6000 1000 7000। बच्चों फोर फीचर केस हमारा कैपिटल रिजर्व कैसे आ जाएगा? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए ये वाला जो फोर फीचर था हमारा, फोर फीचर की एंट्री में जो फोरफिटेड अमाउंट था, जो हमने जब्त किया था, इस पैसे को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं री इशू की फोर फीचर वाली एंट्री से, यानी कि हमने कितना डिस्काउंट दिया। तो ये बच्चे मेरा 500 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक फोर फीचर का नॉर्मल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।